सो हेलो गाइस, सॉरी आज थोड़ा बैटरी नहीं था फ़ोन में। ठीक है, तो लेक्चर वीडियो जो है वो थोड़ा लेट अपलोड किया जा रहा है। तो हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में तो जान लिया था। आज हम एक नई डेफिनेशन के बारे में चलेंगे जो है आपके पास रेडियन। ठीक है, हमारे पास एक नया टॉपिक जो है एक नई डेफिनेशन के साथ मैं आपके सामने लेके आया हूँ, रेडियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम RED भी कहेंगे। ठीक है, आप जनरली जानते होंगे कि रेडियन क्या चीज़ है। ठीक है, ये यूनिट है। ठीक है, जो कि एंगल की केस में हम अप्लाई करते हैं। समझ रहे बात? जैसे 10th क्लास में आपने देखा होगा π/6 रेडियन, है ना, π/3 रेडियन। ठीक है, एक डिग्री सुना होगा 360 डिग्री, तो ये कुछ वैसा ही है रेडियन का पार्ट। तो इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। 1 रेडियन इज an angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle। ठीक है, अब देखिए ये रेडियन क्या है, इसको हम किस तरह से मैथमेटिकली, ये जो रेडियन है ये ds/r के बराबर, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे बात? ये जो थीटा है, थीटा इज व्हाट, ये एंगल ही है आपके पास, लेकिन ये एंगल किस तरह से क्रिएट हो रहा है। देखिए, थीटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम रेडियन में या डिग्री में, 2 यूनिट्स में भी, और स्टी रेडियन में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए आपके पास एक डिस्टेंस है, यहाँ ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक आर्क जो है, इस तरफ से एक आर्क लगा दिए, चाप लगा दी यहाँ से, ये पॉइंट बन गया सी। इस सी पॉइंट को मैंने ई के साथ क्या कर दिया, मिला दिया। तो यहां से एक एंगल जो है वो क्रिएट होगा, थीटा। अब जितना ये आर है उतना ये डिस्टेंस रहने वाला है, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस जो हैं, ये भी जो है वो इसी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आर जो है वो आर के बराबर ही होगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो थीटा यहां से आया है, ठीक है, दैट इज व्हाट, एंगल थीटा। तो इस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, ds/r। ds मीन व्हाट, ये जो टर्म यहां से लेके यहां तक जो आपके पास हो रहा है, दैट इज ds। ठीक है, और रेडियस इसमें बराबर है, दोनों में, ये भी r है और ये भी r है। तो इस चीज को देखो ना, थीटा कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है। थीटा को हम कैसे लेंगे, हमने ये चीज तो बराबर ही रखी है, यहां से लेके ऐसे इसे ही किया ना हमने, कंपास और उसकी हेल्प से, डिवाइडर की हेल्प से, इस तरह से लेके यहां तक। तो ये जो r है वो ये r के बराबर है। ठीक है, ये आर्क हमने यहां से क्रिएट किया, दैट इज व्हाट, ds। बात समझ रहे हो? अगर हम इसे इस तरह से कंप्लीट कर देते तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाता। तो इस थीटा की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, ds/dr, और इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेडियन। ठीक है, तभी तो इसमें डेफिनेशन में कहा गया है 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब देखिए, अगर मैं इस बी और सी पार्ट को कुछ इस तरह से आगे इस तरह से लेके जाता हूं, तो ये तो सर्कल ही बन जाएगा। तो ये पॉइंट तो सेंटर हुआ इसका ए, इस सेंटर से हमने सबटेंड किया है किसी आर्क को, इसमें रेडियस बराबर है, ये रेडियस बराबर ही तो होगा सर्कल का। ठीक है, 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यही तो है, रेडियस यानी कि लेंथ जो है वो बराबर है, उसी को हम बोलते हैं रेडियन। सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज टी रेडियन। तो ये रेडियन आप समझ गए हो कि एंगल वो रिप्रेजेंट करने का एक यूनिट है। जो आपके पास सेकेंड है, दैट इज टी रेडियन, दैट इज टी रेडियन। ठीक है, अब ये क्या है, इसको हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एंगल को ही मेजर करने का यूनिट है, लेकिन एंगल इस केस में कौन सा होगा, सॉलिड। अब सॉलिड एंगल से ये मत समझ आना कि वो बहुत सॉलिड है, मजबूत है, ऐसा नहीं। मान लीजिए आपके पास कोई स्फीयर है, स्फीयर समझते हो, बॉल है आपके पास, आपके पास कोई स्फीयर, स्फीयर और सर्कल में बहुत फर्क है। ठीक है, स्फीयर और सर्कल में बहुत फर्क है। एक बॉल जो होती है वो स्फीयर है, एक बेंगल जो है वो सर्कल है। अगर मैं इस सर्कल में
इस सर्कल का कोई सेंटर ढूंढो। मान लीजिए इस सर्कल को मैं यहां से काट देता हूं, ऐसे इतने पार्ट को यहां से काट देता हूं, तो क्या होगा, मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं कुछ। ये मान लीजिए स्फीयर का सेंटर है और ये इस तरह से है, ये पार्ट इस तरह से, बात समझ रहे, यानी कि ऐसे ही इस तरह से यहां तक जाएगा और ये यहां तक जाएगा। तो ये पार्ट है, ये पॉइंट वो है, ये पॉइंट है, इस तरह से। जैसे ही मैं इस पार्ट को यहां से काटूंगा, एक कुप्पी सी बन जाएगी, है ना, कीप सी बन जाएगी। तो वो कीप कुछ इस तरह से बनेगी, ऐसे। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल बना, जैसे ही मैं इस कुप्पी को स्फीयर से निकालूंगा, बात समझ लो, आइसक्रीम खाई होगी आपने, वो कीप से मिलती है, ठीक है। तो उस कीप से जो आइसक्रीम निकल जाती है, तो वो जो कीप है, ठीक है, सेंटर से उस कीप का एंगल क्या है, यानी कि कितना ज्यादा एरिया उस आइसक्रीम का निकल गया और फिर कितना एंगल वहां पे क्रिएट हो गया। दैट इज व्हाट स्टीरेडियन, दैट इज व्हाट स्टीरेडियन। तो स्टीरेडियन का डेफिनेशन क्या है, 1 स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल। इसलिए बात कही है सॉलिड एंगल, क्योंकि हम इसको निकाल रहे हैं, यहां से वॉल्यूम टाइप क्रिएट हो रहा है, समझ रहे बात। 1 स्टीरेडियन इज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब ये स्फीयर के सेंटर से सबटेंड होगा बाय इट्स सरफेस हुज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब देखिए इसमें हम किस तरह से करेंगे, इसको हम डी फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सॉलिड एंगल है। डी फाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, जितना एरिया यहां से बाहर आ चुका है, जितना एरिया यहां से बाहर आ चुका है। तो ये बन जाएगा डी ए और अपॉन में आर स्क्वायर, दैट इज व्हाट स्टीरेडियन। तो समझ रहे हो, डी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इसका डेफिनेशन। अब यहीं से हम एक न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट कर देंगे, यहीं से एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस। कैलकुलेट, यहां से इसको मिटा देता हूं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क, एक न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द लेंथ of an arc of radius 30 centimeter which subtend at an angle pi by 6 at the center, at the center। देखिए इसमें हमें फाइंड क्या करना है, हमें लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करना है। मतलब जो फर्स्ट वाला हमने किया था ना रेडियन, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। दैट मीन हमें आर फाइंड करना है। लेंथ का मीनिंग क्या है, वहां पे रेडियस ही तो है, ये हमें फाइंड करना है। सो वी नो थीटा इज इक्वल टू ds ओवर आर। वी हैव टू फाइंड आर, तो हम आर का वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो ये बनेगा ds ओवर थीटा। अब क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस ds लेंथ ऑफ एन आर्क ds, यस आर्क का लेंथ हमें फाइंड करना है, दैट मीन हमें ये फाइंड करना है ds, है ना। हाँ, तो ds हमें फाइंड करना है। रेडियस हमारे पास दे रखा है, रेडियस हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है। हमें ds फाइंड करना है, तो ds का वैल्यू क्या आएगा भाई, यहाँ से थीटा इंटू आर आ जाएगा। तो थीटा पाई बाई 6 दे रखा है, रेडियस आपके पास 30 दे रखा है, तो ये बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 रख देते हैं, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 3.142, ठीक है। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 3.14 10 20 21 2 7, ये बन गया आपके पास
15.71 अप्रोक्सीमेट, सही है, 15.71 सेंटीमीटर। तो ये बन गई लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। आई थिंक आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, रेडियन और स्टीरियडियन क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो 360 डिग्री है उसे हम लिखते हैं 2 पाई। 360 डिग्री में ये कंप्लीट एक रोटेशन जब हम करते हैं तो ये कंप्लीट रोटेशन, ये 180 होता है, ये भी 180 होता है ना। तो कंप्लीट रोटेशन क्या हुआ, 360 डिग्री कब बनेगा, जब 1 पाई और दूसरा पाई ऐड होंगे तो 2 पाई बन जाएगा। दैट मीन 2 पाई जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। अगर हमें 1 डिग्री फाइंड करना हो तो हम लिखते हैं 2 पाई अपॉन 360 और ये कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। सो 1 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई बाई 180 रेडियन के बराबर। और जब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है बेटा, 1 डिग्री की वैल्यू को जब कैलकुलेट किया जाता है, मीन पाई की वैल्यू को रखा जाता है, ठीक है। जब पाई की वैल्यू को रखा जाता है 3.142 और उसको फिर डिवाइड किया जाएगा 180 से, तो उसका आंसर कुछ इस तरह से निकलता है 1.744 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। अब बात आ गई भी ये कहां से आ गया, है ना। देखिए 1 डिग्री जो है 1.7